सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 हिंदी व्याकरण रचना का पाठ 12 अविकारी शब्द शुरू करने जा रहे हैं। देखो, अविकारी शब्द आप अभी तक आपने ऐसे शब्दों को पढ़ा है जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने से लिंग, वचन, कारक आदि के परिवर्तन से उनमें विकार का मतलब होता है परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब आप ऐसे विकारी शब्द को पढ़ेंगे जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई विकार नहीं आता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे रिया धीरे धीरे खा रही है, रोमी धीरे धीरे चढ़ रहा है, वे धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे शब्द पर लिंग, वचन, कारक के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। वाक्य के जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द के भेद, इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। वाक्य के जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध हो, क्रिया यानी कि काम की विशेषता का बोध हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तुम इधर आओ, सोनम उदास बैठी है। पीछे दिए गए वाक्यों में धीरे धीरे, इधर, उदास, चलने, आने, बैठने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भाव जो भेद हैं 4 हैं। कालवाचक विशेषण, इसमें ये शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान करवाते हैं कि वो काम कब हुआ था। जैसे कल शाम हम 6 बजे पिकनिक पर जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में कल, शाम, 6 बजे शब्द समय का ज्ञान करवा रहे हैं। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के परिमाण या मापतोल का ज्ञान करवाते हैं। जैसे गिलास जूस से आधा भरा हुआ है, कम बोलना, अधिक सुनना अच्छा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आधा, कम, अधिक शब्द नापतोल का ज्ञान करा रहे हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं, जैसे थोड़ा, थोड़ा ज़्यादा, लगभग, बहुत, इतना, तनिक सा आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराते हैं। जैसे बाहर देखो, बकरी इधर उधर घूम रही है। ऊपर दिए ये वाक्यों में स्थानवाचक क्या है? बाहर और इधर उधर शब्द क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान करा रहे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का ज्ञान कराते हैं कि इस ढंग से काम हो रहा है। जैसे वर्षा तेज हो रही है, हरीश ध्यान पूर्वक पढ़ता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में तेज और ध्यान पूर्वक शब्द जो हैं क्रिया के ढंग का ज्ञान करा रहे हैं। संबंध बोधक, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के सामने आम का पेड़ है, इसमें क्या बताया गया? संबंध बताया गया, किसके? आम के पेड़ का। आलोक के साथ मोहित पढ़ रहा है। और ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे जो शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के बीच आपसी संबंध बता रहे हैं। कुछ अन्य वाक्य, जैसे गाय के बराबर में बछड़ा खड़ा है, तुम रबड़ के बदले पेंसिल दो, तुमसे पहले मैं आया, अंकुर पानी की टैंकी के पास खड़ा है। संबंध बोधक के भेद, संबंध बोधक के 9 भेद हैं। इनकी पहचान है स्थान सूचक, बाहर, नीचे, ऊपर, अंदर, भीतर आदि। विरोध सूचक, प्रतिकूल, विरुद्ध, उल्टे आदि। व्यतिरेक सूचक, इसमें सिवाय, अलावा, रहित, अतिरिक्त आदि। समता सूचक, तरह, अनुसार, समान आदि। दिशा सूचक, दूर, पास, तरफ और निकट आदि। साधन, के माध्यम से, के द्वारा आदि। हेतु सूचक, के लिए, कारण, हेतु आदि। सहचर सूचक, संग, साथ आदि। काल सूचक, बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण और संज्ञा सर्वनाम में संबंध बताने वाले शब्द जो हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक,
जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे सुहेल गरीब है परंतु परिश्रमी, अमित और अजय खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में परंतु और शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द जो हैं समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चयबोधक के 3 भेद हैं। संयोजक, जो समुच्चयबोधक शब्द को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे और, तथा आदि। विभाजक, विभाजक शब्द वे होते हैं जो शब्द भेद प्रकट हुए दो वाक्यांशों को मिलाते हैं, उन्हें विभाजक कहते हैं। जैसे मगर, परंतु, इसलिए, ताकि, किंतु आदि। विकल्प सूचक, जो समुच्चय बोधक शब्द विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। जैसे अथवा, या आदि, यानी दोनों में से एक। उसके बाद है विस्मयादि बोधक, आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द जो हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आए, यानी आश्चर्य करना विस्मयादि का मतलब है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। इनके साथ जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जा सकता है। जैसे आश्चर्य में ओ बाप रे, हर्ष सूचक यानी जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो ओह वाह, घृणा सूचक छी छी, शोक सूचक हाय 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 रे, संबोधन ओ अरे, क्रोध सूचक अबे चुप, स्वीकृति सूचक हाँ, अच्छा, ठीक आदि।